गुड मॉर्निंग गाइस, मैं विशेष फ्रॉम अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड में मैंने बहुत शानदार चीजें लिखी हुई हैं, ध्यान से सुनिएगा। एकदम शानदार मजेदार चीजें हैं। आप स्पोकन इंग्लिश के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी का एग्जाम है या व्यापम के कोई भी एग्जाम होते हैं जिसमें इंग्लिश का सेक्शन रहता है, या फिर रेलवे का है, कोई भी एग्जाम हो सकती है जिसमें इंग्लिश का सेक्शन रहता है। तो उसमें कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है या फिर फिल इन ब्लैंक्स आते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके सामने आती है, तो वहां पे आपका ब्लैंक दिया, खाली स्थान दिया रहता है, उसमें आपको एप्रोप्रिएट वर्ड भरना पड़ता है, सुटेबल वर्ड भरना पड़ता है, क्योंकि जो प्रोवर्ब या जो लोकोक्तियां होती हैं उसको आप बना नहीं सकते हो। वो तो जो अंग्रेज यूज करते हैं, जो लिटरेचर लिखी हुई हैं उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या। देखिए यहाँ पे सबसे टॉप पे लिखा हुआ है a new broom sweeps clean, a new N-E-W new, a new broom B-R-O-O-M broom sweeps S-W-E-E-P-S sweeps clean C-L-E-N। a new broom sweeps clean का मतलब होता है कि नया नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मौलवी नया नया मौलवी या मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। या फिर इसको ये भी बोलते हैं कि नई बहू के 900 नखरे, नई बहू के 900 नखरे। नया नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है और नई नई बहू के 900 नखरे होते हैं। तो शब्दों पे जाएं तो जो नई झाड़ू रहती है, नई झाड़ू खरीद के लाएं तो बहुत अच्छा साफ करती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके ठीक नीचे लिखे हुए हैं इन द वर्ज ऑफ, इन द वर्ज VERGE वर्ज ऑफ, इन द वर्ज ऑफ ये फ्रेज है, मुहावरा वाक्यांश है। इसका हिंदी मतलब होता है की कगार पर। जैसे आप बोले कि कुछ जंगली जानवरों की प्रजातियां ऐसी हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं, कुछ जंगली जानवरों की प्रजातियां ऐसी हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं। तो लुप्त होने की कगार पर तो कैसे बोलेंगे उसको इंग्लिश में? लुप्त होना को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटिंक्ट होना, एक्सटिंक्ट। और विलुप्ति को क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्शन। तो कैसे बोलेंगे? देयर आर सम वाइल्ड स्पीसीज, देयर आर सम वाइल्ड एनिमल्स व्हिच आर इन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। देयर आर सम वाइल्ड स्पीसीज, वाइल्ड एनिमल्स which are in the verge of, in the verge of VERGE verge, in the verge of extinction, EXTINCTION extinction। extinct का मतलब होता है लुप्त होना, extinction उसका नाउन हो जाता है, ठीक है, TION, ठीक है, EXTINCTION extinction, ठीक है, ठीक है गाइस। अब उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है a rotten, ROTTEN rotten, a rotten apple, apple मतलब सेब, APPLE apple, a rotten apple injures its companions, injures की स्पेलिंग INJURES है ना। a rotten apple injures its companions, इसका मतलब ये होता है कि एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। लोग बोलने वाले बोलते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, गलत है वो। एक मछली नहीं, एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कैसे समझिए? मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि आप एक टोकरी में अभी ताजा सेब तोड़ करके लाइए, 50-100 सेब तोड़ कर लाइए, एक टोकरी में रख दीजिए उसको, एकदम ताजा, अभी 10 मिनट पहले तोड़ कर लाए, उसको रखे हुए आप, एकदम ताजा सेब है। उन ताजा सेब के बीच में एक सड़ा हुआ सेब रख दीजिए आप। जो सेब है घंटा 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे में सारे सेब सड़ जाएंगे उसमें, ठीक है। उसी को बोलते हैं a rotten apple injures its companions, getting guys। अब उसमें ठीक नीचे लिखा हुआ है what God will no frost can kill, what WHAT, what God GOD God, what God, what का G कैपिटल होगा, ठीक है, स्मॉल का होता है, मैं आपको बताऊंगा। what God will no frost can, no no FROST frost can kill, what God will no frost can kill का मतलब होता है जाको राखे साइयां मार सके ना कोई और बाल ना बांका कर सके चाहे जग सारा बैरी हो। जागो राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे जग सारा बैरी हो, ठीक है। या फिर बोलते ना कि जब ईश्वर मेहरबान तो गधा पहलवान, बोलते ना, जब ईश्वर की कृपा होती है तो जो भिखारी होती है उनके सिर पे ताज होता है ना, इसी को बोलते हैं, ठीक है गाइस। जागो राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे जग सारा बैरी हो। उसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट गॉड विल नो फ्रॉस्ट कैन किल। फ्रॉस्ट का मतलब है पाला, फसल में पाला पड़ जाता है ना ठंड के दिनों में, देखा होगा आपने, ठीक है। अपनी बॉटम मतलब बोर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे THEN और THAN दोनों का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होता है देन, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। THEN देन का मतलब होता है तब, तो या फिर, ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। THEN एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है, उसका मतलब तो तब या फिर।
और THAN देन, ये क्या है, इसका हिंदी मतलब होता है की अपेक्षा या की तुलना में। ये कंपैरेटिव वर्ड, एक तुलनात्मक शब्द है, ठीक है। अपन तुलना करते हैं ना, जैसे ही इज बेटर देन यू, वो तुमसे बेहतर है, तो तुलनात्मक शब्द है, कंपैरेटिव वर्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है राइट साइड पे कि रॉट, रॉटेड, रॉटन, यहाँ पे लिखा हुआ था गाइस अ रॉटन एप्पल इंजर्स इट्स कंपेनियन, एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो जो रॉटन है ना, इस रॉट से बना है, रॉट मतलब सड़ना होता है, रॉट ये मैन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, रॉट, रॉटेड, रॉटन, ये तीनों फॉर्म होते हैं इस मैन वर्ब के, ठीक है गाइस। तो दोस्तों इसी तरीके से और महत्वपूर्ण जानकारी को सीखने के लिए, जानने के लिए हमारे YouTube चैनल अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे द्वारा जो वीडियोस को अपलोड किया जाता है YouTube में, आपको उसके नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू गाइस।